हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी वो पूरी हो चुकी है। हमारे साथ सीनियर वकील हैं प्रभुनाथ त्रिपाठी जी। सर, आज सुनवाई का फैसला आया, क्या फैसला आया, क्या भविष्य तय होगा निकाय चुनाव का? निकाय चुनाव का जो आरक्षण का एक नोटिफिकेशन आया था 5 दिसंबर का, उसको माननीय न्यायालय ने रद्द कर दिया है और सरकार को ये स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आप डेडिकेटेड कमीशन नहीं बना लेते या ट्रिपल टेस्ट की फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर लेते, तो ट्रिपल टेस्ट की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ही आप किसी भी ओबीसी वर्ग को आरक्षण आप चुनाव में देंगे। और चुनाव तुरंत कराने का निर्देश सरकार को दिया है और कहा है कि अगर आप ये फॉर्मेलिटी अगर आप नहीं पूरी कर पाते हैं तो आप तब तक चुनाव जो है आप सारी सीटों को सामान्य घोषित करके ही, जो ओबीसी को आपने रिजर्वेशन दिया है उनको आप सामान्य घोषित करके ही चुनाव कराएंगे। तो अब आगे की प्रक्रिया किस तरीके से लग रही है, क्योंकि आप तो पैरोकारी भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं? अब जरा जजमेंट आ जाए, जो कि जजमेंट अभी डिटेल जजमेंट ना हमने पढ़ा है ना सरकारी पक्ष ने पढ़ा है। दोनों पक्ष जजमेंट पढ़ लें तो फिलहाल तो वो नोटिफिकेशन तो रद्द कर दिया है। तो अब जब तक वो जो कोर्ट ने जो भी डायरेक्शंस दिए हैं वो भी स्टडी करेंगे, दूसरा पक्ष भी स्टडी करेगा, सरकार भी उसको समझेगी, पढ़ेगी, उसके बाद ही वो भी अपना जो प्रक्रियात्मक जो कार्य है उसको करने के बाद ही जो है अब आगे कोई कार्रवाई सरकार बढ़ाएगी। मुझे कहा जाए अब तक के फैसले से यह क्लियर हो चुका है कि निकाय चुनाव अब जल्द नहीं हो पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि सरकार ने जो बातें कही, न्यायालय ने जो बातें कही हैं उसको दोनों ही पक्ष पहले समझेंगे, उसके बाद कंप्लायंस करने के बाद ही जो है आगे कोई उसकी कंप्लायंस करके ही आगे बढ़ेंगे। आज के फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि ट्रिपल टेस्ट के जरिए ही पूरे मामले पर आरक्षण दिया जा सकता है, उसका भी असर? हाँ, वो सरकार को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि आप ट्रिपल टेस्ट करके ही आप आगे रिजर्वेशन ओबीसी को देंगे। शुक्रिया आपसे बात करने की। तो आपने देखा प्रभुनाथ त्रिपाठी जिसने साफ तौर पे कहा कि फैसला सुप्रीम हाई कोर्ट का आ चुका है और उन्होंने साफ तौर पे ये नोटिफिकेशन को रद्द